गाइस, जैसे कि अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के बारे में और काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमने डिस्कस की यार। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। एंड द टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। सो आज का हमारा टॉपिक है हैशटैग, हैशटैग का जमाना है, हैशटैग फंक्शनल ग्रुप्स। होते क्या हैं ये फंक्शनल ग्रुप्स, है ना? काफी डिफिकल्ट लगता है, बहुत इजी चीज है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स आकर बस एक बेसिक सवाल करते हैं आपके हाइड्रोकार्बन से। वो सिर्फ ये पूछते हैं, विल यू बी माई फ्रेंड। सवाल क्या पूछते हैं? विल यू बी माई फ्रेंड, कि क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे। ऐसा क्यों लिखा सर आपने विल यू बी माई फ्रेंड? ऐसा इसके लिए लिखा है बिकॉज फंक्शनल ग्रुप जो है बेसिकली वो ऐसे एटम्स हैं या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स है जो एक बार अटैच अगर हो जाते हैं आपकी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ तो उसकी प्रॉपर्टीज को अल्टर कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, चाहे वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो। वो दोनों ही प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं? अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी फंक्शनल ग्रुप की? मैं लिख सकता हूं, एन एटम और group of atom which when attached to a hydrocarbon chain changes its physical and chemical property कंप्लीटली। अगर ये एक बार आपके चेन को अटैच हो जाएगा तो उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी दोनों को ही क्या कर देगा? पूरी तरीके से चेंज कर देगा। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि आपको पता है CH4, व्हाट इज दिस? दिस इज योर मीथेन। मीथेन क्या होती है? मार्शी गैस। अब अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो इसका मतलब अभी रिएक्टिव स्टेट में आ गया, ये अब एक रिएक्टिव स्टेट में, इसको अपने आप को बैलेंस करना है। और अगर बैलेंस करने के लिए मैं एक ग्रुप ऑफ एटम इसके साथ अटैच कर दूं, जैसे कि मैंने अटैच कर दिया CH3OH, तो अब ये आपके पास बन गया मिथनॉल, जिसको आज आगे आने वाले लेक्चर में आप पढ़ने वाले हो। व्हाट इज मिथनॉल? बेसिकली कहने का मतलब है ये गैस है और ये कौन सी स्टेट में आ गया? लिक्विड में आ गया। ये आपकी कौन सी शराब बन गई है? ये आपकी है जहरीली शराब, जिसके कंजप्शन से लोगों की डेथ हो जाती है। ऐसे तो अल्कोहल वैसे भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बट दिस इज एक्चुअली अ पॉइजनस ड्रिंक। सो कहने का मतलब है, देखो प्रॉपर्टी कितनी चेंज हो गई। सिर्फ किया क्या? एक हाइड्रोजन हटाकर एक OH लगाया। एक लेमैन की लैंग्वेज में छोटा सा चेंज हो सकता है, बट केमिस्ट्री की लैंग्वेज में दिस इज अ बिग चेंज। तो आप देख रहे हो कि एक एटम या एक फंक्शनल ग्रुप ने उसके साथ अटैच होकर उसको किस तरीके से चेंज कर दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको एक फंक्शनल ग्रुप की सीरीज के बारे में पता होना चाहिए वो ये है कि जब भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो वो उसको कौन सी सीरीज बनाकर रखेगा? होमोलोगस सीरीज। आपको पता ही है एक होमोलोगस सीरीज क्या सीरीज होती है? वो सीरीज होती है जिसमें किसका डिफरेंस चलता है? CH2 का डिफरेंस चलता है। फॉर एग्जांपल अगेन मैं यही फैमिली पकड़ लेता हूं, CH3OH इसका पहला मेंबर है, दूसरा मेंबर है इसका C2H5OH, तीसरा मेंबर है इसका CH3H7OH, अगला मेंबर है C4H9OH। ये फैमिली का ये ट्रेंड है। तो अगर आप यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस देखोगे तो CH2 का है, यहां से यहां तक का डिफरेंस CH2 का है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस है वो CH2 का ही चल रहा है। तो डिफरेंस तो यही चलने वाला है। एक और इंटरेस्टिंग बात है दैट इज रिगार्डिंग टू इनके मॉलिक्यूलर मासेस की, कि अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे, जैसे कि आपका जो पहला मेंबर है इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूं, सो दिस इज 12 + 4 + 16, सो दिस इज योर 32। दूसरे वाले का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूं तो 12 2 इज 24 + 6 अगेन + 16, सो इट इज 30 एंड 30 + 16 इज हाउ मच? 46। डिफरेंस देखो 46 और 32 के बीच में 14 का। तो कभी भी एक सीरीज के अंदर, एक फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो आपका डिफरेंस रहेगा वो हमेशा कितने यूनिट्स का डिफरेंस चलने वाला है? 14 यूनिट का। दिस इज अ टेक अवे। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में वो पूछ सकता है कि भैया एक फंक्शनल ग्रुप की एक फैमिली है तो उनके मॉलिक्यूलर मासेस के बीच में कितने यूनिट्स का डिफरेंस रहेगा? तो आंसर इज 14 यूनिट। अब क्वेश्चन ये हो सकता है सर क्या ये सिर्फ इसी फैमिली के लिए है, मतलब ये जो हम फैमिली एग्जांपल के लिए डिस्कस कर रहे हैं
दिस इज योर एल्केनोल फैमिली, जिसको एल्कोहल फैमिली बोलते हैं। ये सब फैमिली के लिए ट्रू है। आप कोई भी फैमिली के बारे में डिस्कशन करोगे, ये रूल जो है पूरी तरीके से क्या होने वाला है, एप्लीकेबल होने वाला है। तो टेक अवे क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऐसे एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जो एक बार आपके हाइड्रोकार्बन चेन को अगर अटैच हो जाए तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं। उसके बाद क्या क्या प्रॉपर्टीज ये शो करेंगे, होमोलोगस सीरीज ये फॉलो करेंगे, CH2 का डिफरेंस रहेगा इनके बीच में। और क्या डिफरेंस रहने वाला है, इनके मॉलिक्यूलर मासेस के बीच में 14 यूनिट का जो है डिफरेंस रहने वाला है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम पूरी तरीके से डिटेल में आपके सिलेबस के हिसाब से 5-6 फंक्शनल ग्रुप्स है जो इंपॉर्टेंट है, उनको डिटेल में उनके नॉमेनक्लेचर के साथ डिस्कस करेंगे। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।